नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी की। ये इंसानी बर्ताव का वो छिपा हुआ, वो स्याह पहलू है जिसके बारे में ना अक्सर बात नहीं होती। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई फैसला, कोई राय जो अपनी लग रही है वो असल में अपनी है ही नहीं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो ठीक है, चलिए इस दुनिया में और गहरा उतरते हैं। देखिए, किसी के मैनिपुलेशन यानी हेरफेर को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी मनोवैज्ञानिक जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। और बस यहीं से डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये इंसानी फितरत के उस पहलू की स्टडी है जो दूसरों पर हावी होने और उनका फायदा उठाने से जुड़ी हुई है। और बात यह है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये जो कोट है ना, ये एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो एक बेचैन कर देने वाला ख्याल सामने रखता है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की जो ये क्षमता है वो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है, भले ही हम में से ज्यादातर लोग इसे हमेशा काबू में रखते हों। तो मतलब एकदम साफ है, ये जो डार्क साइड है ये कोई दिमागी बीमारी या कोई अजीबोगरीब बात नहीं है, बल्कि ये इंसान होने का एक कह सकते हैं बुनियादी हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस क्षमता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगते हैं। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि आखिर इस प्लेबुक का इस्तेमाल करता कौन है? कौन है वो लोग जो इन तकनीकों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं? देखिए, इस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के आर्केटाइप्स या प्रकार हैं जो अक्सर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं, जैसे कि नार्सिस्ट हैं, सोशियोपैथ हैं, कुछ राजनेता, कुछ सेल्स पीपल, यहाँ तक कि कुछ लीडर्स और पब्लिक स्पीकर्स भी। और हाँ, स्वार्थी लोग तो इस लिस्ट में हैं ही। अब ये सब लोग भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और वो है इनका मकसद दूसरों को कंट्रोल करना, उन्हें अपनी बात मनवाना या उनसे अपना फायदा निकालना, भले ही इसकी कीमत सामने वाले को चुकानी पड़े। तो अब जब हम इन खिलाड़ियों को पहचान गए हैं तो चलिए अब जरा इनकी प्लेबुक पर भी एक नजर डालते हैं। वो कौन सी खुफिया तकनीकें हैं, कौन से दांवपेच हैं जिनका इस्तेमाल करके ये लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। इनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक तकनीक है गुप्त भावनात्मक हेरफेर। इसका सीधा सा मतलब है किसी के दिमाग पर इस तरह से काबू पा लेना कि उसे खुद इस बात की भनक तक न लगे। ये काम सीधे सीधे नहीं होता, बल्कि इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को निशाना बनाकर किया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है वो अक्सर 2 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, भरोसा जीतना। मैनिपुलेटर तारीफ करके या मजाक करके सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल महसूस कराता है। और दूसरा स्टेप, उसके सोचने समझने की शक्ति को कह सकते हैं बाईपास करना। वो सोचिए अगर या कल्पना कीजिए जैसे जुमलों का इस्तेमाल करके लॉजिकल सोच को किनारे कर देता है ताकि उसके सुझावों को आसानी से मान लिया जाए। इस प्लेबुक में और भी कई खास दांवपेच हैं, जैसे कि प्रोपोगेंडा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे एनएलपी भी कहते हैं। ये भाषा और बर्ताव के जरिए लोगों को प्रभावित करने की एक बहुत पावरफुल तकनीक है। और तो और इसमें पिकअप आर्टिस्ट टेक्निक्स तक शामिल हैं। इन सब का मकसद बस एक ही है, अपने छिपे हुए एजेंडे को पूरा करना। अब जरा एक ऐसी तकनीक को देखते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और वो है मीडिया। जब जनता की राय को बदलना हो तो एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी है जिसे समाज पर नियंत्रण रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा साइकिल जिसे अगर समय पर पहचाना न जाए तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसे कहते हैं समस्या प्रतिक्रिया समाधान चक्र। अब जरा देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, एक समस्या पैदा की जाती है या फिर किसी छोटी सी समस्या को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इससे क्या होता है, जनता में डर और घबराहट फैलती है। और ये होती है प्रतिक्रिया। लोग सरकार या नेताओं से समाधान की मांग करने लगते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, अधिकारी वही समाधान सामने रखते हैं जो वो पहले से ही लागू करना चाहते थे, और डरी हुई जनता उसे आसानी से मान भी लेती है। तो अब जब ये सब सामने है तो सवाल उठता है कि किया क्या जाए। अच्छी खबर ये है कि इस प्लेबुक के खिलाफ अपना बचाव किया जा सकता है। अपने दिमाग को इस हेरफेर से बचाना बिल्कुल मुमकिन है। और इस बचाव का सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार क्या है? वो है जागरूकता, अवेयरनेस।
बस ये जान लेना कि हेरफेर की ये तकनीकें मौजूद हैं और ये कैसे काम करती हैं, ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ढाल बन जाता है। असली ताकत तो ज्ञान में ही है। इसके लिए कुछ ठोस रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, इन्हें काम करते हुए पहचानना सीखना होगा। तीसरा, अगर कोई भटकाने की कोशिश करे तो अपनी बात पर मजबूती से टिके रहना है। और सबसे जरूरी, अपनी व्यक्तिगत सीमाएं, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज तय करनी होंगी ताकि कोई भी उनका फायदा न उठा सके। तो अब इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब ये पूरी प्लेबुक सामने खुल चुकी है, तो अब से दुनिया में, खबरों में और अपनी रोजमर्रा की बातचीत में क्या कुछ अलग नजर आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।